जय और आद्या दोनों मिलकर किसी फाइल को रीड कर रहे थे, तभी जय का फोन बजा। जय ने नंबर देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गई। जय ने हल्के गुस्से के साथ फोन को अटेंड किया और बोला, हाँ बोलो, क्या काम है। उधर से माया चाची की आवाज आई, जय क्या मैं और दीदी तुमसे थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं? बस थोड़ी देर के लिए, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम तुम्हारी ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं। जय माया की बात सुनकर गुस्से से बोला, जी नहीं, मैं बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है, और वैसे भी अब आप दोनों को मुझसे क्यों मिलना है? जो आप दोनों चाहती थी वो मिल तो गया है आप दोनों को, तो अब क्या चाहिए? जय ने गुस्से की टोन में कहा। माया रोते हुए बोली, जय प्लीज बेटा, एक बार फिर कभी तुमसे मिलने को नहीं कहूंगी, बस एक बार मिलने आ जाओ, तुमको मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, प्लीज जय, बस एक बार। जय ने गहरी सांस ली और बोला, सिर्फ 10 मिनट, उससे ज्यादा मैं आप दोनों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो सोच कर आना, और हाँ नीचे वेट करो मेरे वेटिंग रूम में। इतना कह के जय ने फोन काट दिया। जय आद्या को लेके अपने ऑफिस के वेटिंग रूम में गया, जहां शांति बुआ और माया चाची दोनों बैठी हुई थी। जय और आद्या के आते ही दोनों खड़ी हो गईं। आद्या दोनों के पैर चुने जा रही थी, पर जय ने उसका हाथ रोककर पीछे कर दिया और आंखों से इशारा करके मना कर दिया। आद्या वहीं खड़ी रह गई। जय अपनी जेब में हाथ डालकर घड़ी की ओर देखकर गुरूर से बोला, आप दोनों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी करो। जय के ऐसे बिहेव पे तो आद्या भी चकित रह गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। तभी शांति बुआ आगे आए और आगे आकर कुछ पेपर देके जय से बोली, मुझे तो बस बेटा तुमको ये लौटाना था और कुछ नहीं कहना। जय ने भौहें ऊपर करके कहा, क्या है ये? शांति बुआ बोली, जय टाइम कम है, माया भाभी की बारी है अब, और ये तुम बाद में देख लेना मेरे जाने के बाद। जय फिर भी पेपर खोलते हुए माया चाची से बोला, आप बोलिए क्या कहना है। जय पेपर पढ़ने लगा दूसरी ओर माया चाची बोलने लगी, जो कि जय को सुनाई नहीं दे रहा था। शांति बुआ को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि पैसा सबसे बड़ी ताकत नहीं होती, रिश्ते सबसे बड़ी पूंजी होती है, जो अब उसने खो दी है। उसे असली एहसास तो अब हुआ था कि उसे क्या चाहिए था। उसे अब पैसा नहीं चाहिए, वो बस बिना सुख सुविधाओं के एकांत में जीवन जीना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी आधी प्रॉपर्टी गरीबों को ट्रस्ट ने दे दी थी, आधी बची उसको वापस जय को लौटा रही थी, जिसको देखकर जय पेपर देख गुस्से से बोला, अब ये कौन सा नया नाटक है आपका? मैंने आपको आपका हक दिया, फिर ये सब अब वापस मुझे क्यों दे रही हो? न मुझे किसी का दिया चाहिए और न किसी का छीना हुआ, मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा है, तो अब जो भी होगा वो मेरा खुद का कमाया होगा। तो ये जो रहमत आप मुझ पे कर रही हो न करो, और अपने पेपर लेके चली जाओ यहाँ से, और फिर कभी मेरे आगे मत आना। और हाँ, आपको आपके किए का जरा भी अफसोस होता न, तो आप यहाँ मेरे आगे हाथ न जोड़कर उसके आगे हाथ जोड़ती, जिसको आपने जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब अपना नाटक बंद करके जाओ यहाँ से, और हाँ अपनी पार्टनर उनको जो बोलना है जल्दी बोलकर अपनी बात खत्म करो और निकलो यहाँ से। माया चाची भरी आंखों से बोली, जय मैंने तेरे साथ और आद्या के साथ बहुत गलत किया है, उसको माफ तो नहीं किया जा सकता। मेरी वजह से आद्या ने बहुत कुछ झेला है, उसे मैंने हमेशा कम समझा, उसकी हमेशा इंसल्ट की, लेकिन फिर भी ये लड़की चुप रही और मैंने उसे रुलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जय मेरी गलतियों बहुत है, उनको गिनने का टाइम नहीं है, बस इतना बोलूंगी तुम दोनों को। जय प्लीज बेटा मुझे माफ न करो, न सही मैं कहूंगी भी नहीं, लेकिन बस तुम घर लौट आओ दोनों, तुम दोनों के जाने से सब बिखर गया। जय मेरा किए की सजा तुम अपने दादी दादू को मत दो, अपने भाई बहन को मत दो। जय उनको खातिर घर लौट आओ प्लीज। जय घर घर नहीं रहा अब, जय प्लीज बेटा। माया चाची कहते कहते रोने लगी थी और रोते हुए वो जय के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, पर जय एक व्यंग्यात्मक तरीके से उनको देखकर पीछे हट गया। तभी माया चाची आद्या के आगे आए और हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिरकर बोली, मुझे माफ कर दे आद्या, मैंने तेरे साथ गलत किया है, प्लीज तू तो समझा। जय को माँ पापा जिस दिन से तुम लोग आए हो जीना भूल गए हैं, वो दोनों ठीक नहीं है तुम दोनों के बिना, प्लीज आद्या। ऐसा कहते कहते माया चाची आद्या के पैरों को पकड़ने को हुई तो आद्या ने उनके हाथ पकड़ लिए, पर व्याकुलता से बोली, नहीं चाची ये आप क्या करने जा रही थी, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, और दादी दादू और बाकी सबकी मुझे भी बहुत याद आती है, पर प्लीज आप रोइए मत। आद्या उनको खड़ा करके उनको अपने गले लगाकर बोल रही थी, उनको दिलासा दे रही थी। जय आद्या को इस तरह करते देख गुस्से से बोला, आद्या पाउटिंग दूर हटो उनसे, हाथ छोड़ो उनका अभी के अभी। आद्या वही खड़ी रही पर कुछ बोल नहीं रही थी। तभी जय वापस चिल्ला कर बोला, सुनाई नहीं देता क्या कहा है मैंने? जिन लोगों ने तुमको इतने दुख दिए, इतने कष्ट दिए, इतना रुलाया, उनको गले लगा रही हो। जय की बात पे आद्या परेशान होकर बोली, जय ये हमारी चाची और बुआ है और गलती हर किसी से होती है, तो इनसे भी हुई, अब इनको माफ करना हमारा काम है। जय ये हमारे बड़े हैं तो इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको अपनी गलती के लिए दुख है, ये ही सबसे बड़ी बात है। जय सब छोड़कर एक बार देखो तो सही, ये हमारी चाची और बुआ ही है।
जय गुस्से में बोला, और वही चाची बस जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं रहने दी, तुमको दुख तकलीफ कर तुम्हारी इंसल्ट करने में, फिर भी तुम उनको माफ करने को कह रही हो। अगर ऐसा है जय तो फिर से तुमको भी मुझे माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरू में तुमने जो किया वो भी तो गलत था, तुमने भी तो कुछ हद तक मुझे रुलाया, तो जब तुमको माफ किया जा सकता है तो फिर इनको क्यों नहीं। आद्या गुस्से से बोली। पाउटिंग। आद्या के शब्दों ने जय का आपा खो दिया। वो चिल्लाकर बोला, आद्या मत भूलो किसकी तुलना किससे कर रही हो और किसके साथ फिर से वही गलती करने जा रही हो, और अगर तुमको ये दोनों मेरी बराबर की लगती है तो तुमको अभी इसी वक्त मेरा साथ छोड़कर इनके साथ राठौर हाउस चले जाना चाहिए और वहां सबको खुश रखना, एक आदर्श बहू बनकर। जय इतना कह के वह से निकल गया। आद्या और माया चाची, शांति बुआ तीनों वहां खड़ी की खड़ी रह गई। आद्या ने दर्द से अपनी आंखें मींच ली और अपने मन में बोली, जय क्यों हर बार मुझे दोराहे पे छोड़ देते हैं। अब मैं कैसे तुम्हारे खिलाफ जाऊं और कैसे चाची और बुआ को निराश कर दूं। जय अगर कोई सच्चे मन से माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए, यही चीज मैंने बचपन से सीखी है। जय माफी मांगने वाले से ज्यादा बड़ा माफी देने वाला होता है, ये क्यों नहीं समझते। आद्या अपने मन में बोल ही रही थी, तभी माया चाची आगे आए और बोली, आद्या तू हमारे लिए जय के साथ अपना रिश्ता खराब मत कर, जय के पास जाओ और उसे मनाओ और हम दोनों को हमारे किए की सजा मिलने दो। अगर हमारी माफी सच्ची होगी तो जय हमें माफ कर देगा, नहीं तो हम अपने किए की सजा जीवन भर भोगने को तैयार है, बस हमारे किए की सजा तुम घर वालों को मत दो, यही कहने आए थे। आद्या अभी बेबसी से चुप हो जाती है, वहीं शांति बुआ और माया चाची दोनों नम आंखों से वहां से चली जाती है। आद्या भी थोड़ा परेशान सी जय के केबिन में आई तो देखा अपने दोनों हाथों को बंधे सीना तानकर खड़ा था। उसकी आंखों में इस टाइम असीम गुस्सा था, वो गुस्से नई गहरी गहरी सांस ले रहा था। आद्या ने जय को देखो नजरें फेर कर दबी आवाज में बोली, इट्स ओके जय, अब तुम ऐसे मत खड़े होकर देखो। आद्या का इतना कहना था कि जय ने आगे का भाग नेक्स्ट पार्ट में